बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। फर्जंदे हरम पार्ट 5। आज अहले कूफा उस हिजाजी नौजवान को कूफे से रुखसत होते देख रहे थे जो अपने 4 साला कयाम में अपनी बेमिसाल कुव्वत हाफिजा और जिद्दत पसंद फितरत के बायस कम निगाह लोगों के दिलो दिमाग पर एक बोझ बन गया था। वो नसीमे सहर की तरह आया और बादे सबा की मानिद वापस जा रहा था। उसकी आमद भी आलिमाना थी और रुखसत भी बेनियाजाना। न आंखों में अक्से मलाल, न होंठों पर हरफे शिकायत। शहर कूफा की फिजाओं में उसने जितनी भी सांसें ली, एहसान शनासों की तरह उन सब का शुक्रगुजार रहा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहे इल्म में सर झुकाकर बैठा, हासदीन से भी कुशादा दिली के साथ मिला। जुदाई की घड़ी आई तो ना कोई आंख उसके लिए भीगी और ना कोई चेहरा उदास हुआ। अलबत्ता इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस तरह रुखसत किया जिस तरह एक आलिम दूसरे साहिब इल्म को अलविदा कहता है। कूफा से रुखसत होने के बाद वो इराक के मुख्तलिफ शहरों में घूमता रहा। जहां भी कोई बारगाहे इल्म देखता, अदब के साथ उसमें दाखिल होता और नए अलूमो अफकार से दिलो दिमाग को मुनव्वर करके तेज हवा के झोंके की तरह आगे गुजर जाता। उस जमाने में इराक व फारस के मुख्तलिफ शहरों में अहले इल्म से इस्तेफादा किया, यहां तक कि उसकी उम्र 21 साल हो गई। अब वो लड़कपन से गुजरकर जवानी की उम्र में दाखिल हो चुका था। ये 171 हिजरी का जमाना था। अब्बासी हुक्मरान हादी के इंतकाल को 1 साल गुजर चुका था और उसकी जगह हारूनुर रशीद अपने पूरे जाहो जलाल के साथ मसनद हुकूमत पर रौनक अफरोज था। कसरे इक्तदार पर बैरूनी और अंदरूनी साजिशों के साए मंडला रहे थे। हारूनुर रशीद ने इंतहाई ज़हानत से काम लेते हुए दूर दूर तक जासूसी का जाल बिछा रखा था। हुकूमत का यह शोबा इस कदर मजबूत और मुस्तैद था कि बागियाना फिक्र के हामिल अफराद इस महकमा की निगाह से ज्यादा देर छुपे ना रह सकते थे। फिर देखते ही देखते अब्बासी हुकूमत की तलवार उसके कंधों से उसके सर का बोझ उतार देती थी। इस तरह अब तक बेशुमार मुखालफीन हुकूमत तहे तैग हो चुके थे और सियासी इंतकाम का यह सिलसिला बदस्तूर जारी था। ऐसे संगीन हालात में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दारुल हुकूमत बगदाद की तरफ रवाना हुए। मोहम्मद बिन इदरीस ने बगदाद के दरवाजे पर कदम रखा ही था कि एक दराज कद शख्स जो सादा कपड़ों में मलबूस था तेजी के साथ उसकी तरफ आया और आते ही उससे पूछा, अपना नाम बताओ। सवाल करने वाले का लहजा बहुत नरम था। मोहम्मद, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अजनबी ने सवाल किया। वो पूरी तफसीलात जानना चाहता था। मोहम्मद बिन इदरीस को उसके अमल पर हैरत हो रही थी। इदरीस शाफी, उसने मजबूरन उसके दूसरे सवाल का जवाब दिया। तुम्हारे मूरी से आला कौन है? अजनबी के सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। वो सोच में पड़ गया। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो खामोशी इख्तियार कर ले, क्योंकि नए शहर में वो अजनबी था। नौजवान, घबराने की जरूरत नहीं। अजनबी ने उसकी जहनी कश्मकश का अंदाजा करते हुए कहा, यह शहर की रस्म है कि जब भी कोई अजनबी यहां दाखिल होता है उसके सारे हालातों का वाइफ दरियाफ्त किए जाते हैं। अजनबी के लबो लहजे से अब भी नरमी का इजहार हो रहा था। मैं औलादे मुत्तलिब हूं, उसने बेझिझक जवाब दिया। तुम मुतलबी हो? अजनबी ने हैरत से कहा और फिर उसने धीरे धीरे जेरे लब दोहराया, मोहम्मद बिन इदरीस शाफी, मोहम्मद बिन इदरीस शाफी, और अपनी जेब से एक तख्ती निकालकर उसकी बयान करदा तफसीलात लिखने लगा। जब वो उस तहरीरी काम से फारिग हो चुका था तो उसने कहा, अब तुम जा सकते हो। उस तफ्तीश से फरागत के बाद वो बगदाद की जामे मस्जिद में जा पहुंचा, नमाज अदा की और सोचने लगा कि वो अजनबी शख्स कौन था और ये सारी मालूमात किस लिए लिख रहा था। ये सवाल उसके जहन में बहुत देर तक गर्दिश करता रहा। आखिर में वो उस नतीजे पर पहुंचा कि यह तफ्तीश बेसबब नहीं थी। उसके जहन के किसी गोशे से बार बार ये सदा उभर रही थी कि अनकरीब कोई बात जाहिर होने वाली है। ये सूरत हाल उसके लिए परेशान कुन थी, मगर खुदा पर भरोसा करते हुए उसने अपने उस यकीन की तजदीद की कि अगर कोई सान्हा पेश आया भी तो वही जात उसकी दस्तगिरी करेगी जो अब तक आलाम व मसाइब से उसे निजात दिलाती रही है। उसी उधेड़बुन में उसकी आंख लग गई। आधी रात गुजर चुकी थी। शहर का नायब कोतवाल चंद सिपाहियों की नफरी के साथ जामे मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। वो अपने अपने घोड़ों से उतर पड़े। 2 सिपाहियों को नायब ने दरवाजे पर खड़ा किया और खुद बाकी सिपाहियों के साथ वो यकबारगी मस्जिद में दाखिल हो गया। वो रोशनी के लिए बड़ी मशलें थामे हुए थे। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही मस्जिद में सोए हुए मुसाफिरों को एक तरफ से मशल की रोशनी में देखना शुरू कर दिया।
एक मशल बरदार अपनी मशल को सोए हुए आदमी के चेहरे के करीब करता और दूसरा उसे ऐसे देखता जैसे वो उसकी शनाख्त कर रहा हो, और फिर अगले आदमी को उसी तरह वो देखते। मस्जिद में शोर बरपा हुआ तो मोहम्मद बिन इदरीस भी घबरा कर उठ बैठा। मुख्तलिफ अतराफ में घूमती हुई मशलों के बाइस सिपाहियों के साए खौफनाक दिखाई दे रहे थे। नींद के खुमार के बाइस उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आया वो ख्वाब देख रहा है या ये हकीकत है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अंदाजा हो गया कि बाहर के कुछ लोग मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और बहुत गौर से मशल बरदारों की तरफ देखने लगा। वो अपने लिबास से हुकूमत के सिपाही नजर आते थे। उसने देखा कि वो मस्जिद में सोने वाले हर आदमी के करीब जाते, उसके चेहरे पर रोशनी डालते और आगे बढ़ जाते। ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें किसी खास आदमी की तलाश है। सिपाहियों का यह अमल बहुत देर तक जारी रहा। मस्जिद में ठहरने वाले तमाम मुसाफिर खौफजदा थे। मतलूब शख्स अभी तक सिपाहियों के हाथ नहीं आया था। अब उनका रुख मोहम्मद बिन इदरीस शाफी की तरफ था। वो संभल कर बैठ गया। आखिर मशल बरदार और उसका साथी सिपाही उसके पास आए। उन्होंने रोशनी में उसका चेहरा बड़े गौर से देखा और फिर एक सिपाही चीख कर बोला, लोगो परेशान ना हो, हमें जिस आदमी की तलाश थी वो मिल गया है। उसकी आवाज और लहजे से मोहम्मद बिन इदरीस को महसूस हुआ कि उस आदमी से उसकी कहीं मुलाकात हुई है, और फिर जब मशल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने भी उसे पहचान लिया। ये वही शख्स था जो सादा लिबास में दिन में उसे शहर के दरवाजे पर मिला था और उसने उसके बारे में तफ्तीश की थी। वो सोच रहा था कि वही होकर रहा जिसका अंदेशा उसे कल से महसूस हो रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उसे किस जुर्म में पकड़ने आए हैं। उसकी उस कैफियत को सिपाही ने शायद भांप लिया था। वो इंतहाई शगुफ्ता लहजे में बोला, अभी नमाज में बहुत देर है, हम तुम्हें फजर की आजान से पहले ही अमीरुल मोमिनीन के महल पहुंचा देंगे, वहां इत्मीनान से नमाज अदा कर लेना। सिपाही के लहजे से करख्तगी का इजहार नहीं हो रहा था। वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ और सिपाहियों के साथ मस्जिद के दरवाजे पर आया। बाहर कई घोड़े तैयार खड़े थे। एक सिपाही ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और एड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वो खलीफा हारून रशीद के महल के सामने खड़ा था। सिपाही घोड़ों से नीचे उतरे। उसने भी उनकी तकलीद की। नायब कोतवाल ने आगे बढ़कर महल के पहरेदारों से सरगोशी में कुछ कहा और फिर महल का दरवाजा खोल दिया गया। वो हैरत ज़दा सा कसरे खिलाफत में दाखिल हो गया। महल के गोशे में ले जाकर सिपाही ने उसे कहा, तुम यहाँ नमाज अदा कर सकते हो, नमाज से पहले वजू करना जरूरी है। उसने सिपाही को अपनी जरूरियात का एहसास दिलाते हुए कहा। सिपाही उसकी बात सुनते ही एक तरफ चला गया और चंद लम्हों में पानी का बर्तन लेकर वापस आ गया। उसने निहायत इत्मीनान से वजू किया और फिर फजर की आजान का इंतजार करने लगा। आखिर कुछ देर बाद बगदाद के गली कूचों में मुअज्जिनों की सदाएं गूंजने लगी। उसने नमाज पढ़ी, आफियत की दुआ मांगी और जिक्र इलाही में मशगूल हो गया, यहां तक कि सूरज निकल आया। अब उसे कसरे खिलाफत की बुलंद दीवारें दिखाई देने लगी। दरोबाम दिलकश नक्शो निगार से मुरस्सा थे। मुसलमानों का अमीर एक आली शान महल में रहे और खल्के खुदा के घरों में इफलास की गर्द उड़ रही हो, उसके दिल पर एक चोट सी पड़ी, लेकिन जल्द ही उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया। थोड़ी देर के बाद दरबान ने इज़्ने बारियाबी की सदा लगाई। नायब कोतवाल उसे अपने हमरा लेकर हारून रशीद के दरबार में दाखिल हुआ। अब्बासी खलीफा हारून रशीद इस जाहो जलाल के साथ मसनदे खिलाफत पर जलवा अफरोज था कि अहले दरबार सहमे हुए थे, मगर उसने जाहो जलाल का कोई तासुर कबूल ना किया और बड़े पुर एतमाद लहजे में बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हारून रशीद ने खुश मिजाजी के साथ सलाम का जवाब दिया और उसे एक नशिस्त पर बैठने का इशारा किया। उसके नशिस्त पर बैठने के बाद खलीफा हारून रशीद ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारा दावा है कि तुम हाशमी हो। यह कहते हुए हारून रशीद का लहजा बदल गया। अब वो पहले वाली खुशतबई रुखसत हो चुकी थी और खलीफा के लफ्ज लफ्ज से हुकूमत के रोबो दबदबे की नुमाइश होने लगी थी। उसे हुक्मरान से कोई लालच था ना तमा कि उसकी जबान हाकिम के सामने लड़खड़ाती। रस्म शाही नहीं बदली तो वो अपने कलाम की रिवायत को क्यों तर्क करता। उसने इक्तदार के जाहो जलाल के तमाम मज़ाहिर को यकसर नजरअंदाज करते हुए कहा, यह दावा नहीं, हकीकत का इजहार है। अपना पूरा शजराए नसब बयान कर सकते हो? जी हाँ, क्यों नहीं। और उसने अपना पूरा शजराए नसब बयान कर दिया। बेशक ये फसाहत व बलागत और जोर बयां मुत्तलिब की औलाद ही का हिस्सा है। हारून रशीद ने हैरत व मुसरत के मिले जुले अंदाज में कहा। चंद लम्हे की खामोशी के बाद खलीफा ने कहा, क्या आप ये पसंद करेंगे कि हम आपको मुसलमानों का काजी बनाकर अपनी हुकूमत में शरीक कर लें
اور آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت کے مطابق میرا اور اپنا حکم چلائیں۔ اب سے ایک لمحہ پہلے تک اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے بارے میں کیا فرمان شاہی نازل ہوگا۔ آیا اسے کسی سزا کا مستحق قرار دیا جاتا ہے یا انعام کا؟ کسی بھی دنیا پرست کے لیے تو اس سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ بادشاہ وقت خود اسے ایک اعلیٰ منصب کی پیشکش کرے، لیکن وہ شخص جو دنیا کی حقیقت سے بھی آگاہ ہو اور جسے دین کے کلی علم میں بھی رسوخ حاصل ہو، وہ تو اس پیشکش پر ہر زاویے سے یہ دیکھنے پر مجبور ہوگا کہ اس میں ملک و ملت کا کتنا مفاد پنہا ہے اور اس کے عالمانہ وقار اور مفاد آخرت کی حفاظت کہاں تک ہے۔ کہیں ارباب اختیار و اقتدار اپنے ظالمانہ احکام کے نفاذ اور اپنی حکومت کے جواز کے لیے علماء کے علم و فتویٰ کی آڑ تو نہیں لے رہے؟ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی ظالمانہ حکومتوں کو اہل علم کے ایسے طبقے کی حمایت کی ہمیشہ ضرورت رہی جو عوام میں اپنے علم و تقوی کے باعث قابل اعتماد تصور کیے جاتے ہوں۔ اسی فکر میں چند لمحے گزرے اور پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں نہایت بے باکی کے ساتھ جواب دیا، افسوس کے موجودہ حالات میں حکومت میں حصہ دار بن کر تو مجھے صبح سے شام تک قاضی رہنا بھی گوارا نہیں۔ محمد بن ادریس شافعی نے اپنا بے نیازانہ فیصلہ سنا دیا۔ یہ الفاظ کیا تھے؟ گویا عباسی حکمرانوں کے ظلم و استبداد کے خلاف ایک کلمہ حق تھا۔ ہارون الرشید کے روحانی وجود پر ایک مرد مومن کی ضرب کاری تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہارون الرشید کی چیخ نکل گئی اور بھرے دربار میں وہ دیر تک روتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر اہل دربار بھی پریشان ہو گئے اور نظروں ہی نظروں میں محمد بن ادریس سے فریاد کرنے لگے کہ یہ تم نے امیر المومنین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ امیر المومنین کے دل کا بوجھ جب ہلکا ہوا تو اس سے کہنے لگا، حضرت شافعی، کیا آپ ہماری خاطر دنیا کی کوئی اور چیز قبول فرمائیں گے؟ ہارون الرشید نے نیاز مندانہ لہجے میں کہا۔ اس کے انداز و اطوار سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حاکم ہو کر اپنی رعایا کے نوجوان مرد قلندر سے مروب و متاثر ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہو جو جلد مل جائے اور میں فوراً یہاں سے جا سکوں، اس نے بے نیازانہ جواب دیا۔ ہارون الرشید پھر رونے لگا اور روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے روتے روتے حکم دیا، 1000 درہم فوراً لائے جائیں۔ تھوڑی دیر میں خادم رقم لے کر آ گیا اور بادشاہ کے اشارے پر اس نے یہ رقم محمد بن ادریس شافعی کے حوالے کر دی۔ جب وہ محل سے نکلنے لگا تو خلیفہ کے غلام اور نوکر اس کی طرف لپک پڑے اور سب نے اسے گھیر لیا۔ وہ اس سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ اپنے انعام میں سے انہیں بھی کچھ دے۔ اسے یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ ان کو جھڑک کر نکل جائے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم کتنے آدمی ہو؟ انہوں نے اپنی گنتی کر کے تعداد بتائی تو اس نے پوری رقم کو تمام افراد میں اس طرح برابر برابر تقسیم کر دیا کہ جتنے جتنے ان سب کے حصے میں آئے اتنے ہی خود اس کے اپنے حصے میں باقی بچے۔ وہ وہاں سے چند درہم لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا پھر بغداد کی جامع مسجد میں آ گیا۔ اگلی رات اس نے وہیں آرام کیا۔ فجر کی نماز ایک نوجوان نے پڑھائی۔ وہ قرآن بہت اچھے انداز سے پڑھ رہا تھا۔ نوجوان کی قرأت اسے بہت پسند آئی، لیکن وہ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ نماز میں اس سے غلطی ہو گئی تو اسے سمجھ نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ بالآخر اس نے سجدہ سہو کیے بغیر ہی سلام پھیر دیا۔ یا آخی، نماز پڑھانے والے کو کم از کم نماز کے مسائل تو معلوم ہونے چاہیے۔ اس نے نوجوان امام کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، کیوں، کیا میں نے نماز صحیح نہیں پڑھائی؟ نوجوان نے سوال کیا۔ نماز کہاں ہوئی؟ نماز تو لوٹانا پڑے گی، اس نے پورے تیقن کے ساتھ کہا۔ نوجوان نے انتہائی سعادت مندی کے ساتھ خاموشی اختیار کی اور دوبارہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ امام کی شرافت اور سعادت مندی سے بہت متاثر ہوا اور اس نے امام سے کہا، یا آخی، کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہیں سجدہ سہو کے مسائل لکھ دیتا ہوں، انہیں یاد کر لینا۔ نوجوان امام کلمات تشکر ادا کرتا ہوا اٹھا اور قلم اور کاغذ لے کر آ گیا۔ محمد بن ادریس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو کے مسائل پر 40 جز پر مشتمل ایک مفصل کتاب لکھ ڈالی۔ کتاب تیار ہو گئی تو اس نے نوجوان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے زعفران کہتے ہیں، نوجوان امام نے آہستگی سے ادب کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے، چونکہ میں نے یہ کتاب تمہاری خاطر لکھی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام بھی تمہارے ہی نام پر کتاب الزعفران ہوگا۔ بغداد میں رہتے ہوئے اسے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کے علم اور صلاحیت کے باعث خلیفہ ہارون الرشید کا اصرار بہت بڑھ گیا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور قبول کرے اور اپنی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ پہنچائے۔ چنانچہ ایک دن امیر المومنین نے اسے نجران کے علاقے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تحصیلدار مقرر کر دیا، مگر اس کی تمام تر دلچسپیاں پڑھنے پڑھانے سے متعلق تھی۔ اسے دیگر کاموں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حاجی لوگ حج کر کے حجاز سے واپس آنے لگے۔
उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि चलकर उनसे अपने मोहसिन और मदीने के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और अपने वतन मक्का का भी कुछ हाल मालूम करे। यह सोचकर वह हुज्जाज कराम को मिलने के लिए घर से निकला। वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा। हुज्जाज के मुख्तलिफ काफिले बगदाद शहर में उतर रहे थे। एक नौजवान हाजी को उसने दूर से इशारे से सलाम किया। उसने शुतरबान से ऊंट रोकने के लिए कहा और मोहम्मद बिन इदरीस ने जब उसे अपनी तरफ मुतवज्जे पाया तो वो उसके करीब हुआ और उससे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और मक्का व मदीना के हालात पूछना शुरू किए। खुदा के फजल से सब ठीक ठाक है, नौवारिद हाजी ने कहा। उस जवाब से मोहम्मद बिन इदरीस शाफी की कुछ भी तसल्ली ना हुई तो उसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सवाल किया। नौजवान हाजी ने कहा, मुख्तसर जवाब दूं या मुफस्सल? मुख्तसर ही बताइए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खैरियत से खूब ठाट बाट की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें खूब ही नवाजा है। क्या इमाम मालिक दौलतमंद हो गए हैं? उसने हैरत से पूछा। जी हाँ, बड़ी शानो दबदबे के दौलतमंद हैं और बड़े शाहाना वकार के साथ मस्जिद नबवी में दरसे हदीस देते हैं। नौजवान का ये जवाब सुनकर उसके दिल में शौके मुलाकात ने हलचल मचा दी। उसने सोचा कि फक्र फाका की हालत में तो उस बंदाए मोमिन को देखा था, अब दौलत की रेल पेल में भी देखा जाए कि उस बंदाए खुदा का क्या हाल है। मोहम्मद बिन इदरीस की खामोशी और उनके चेहरे पर नमूदार होने वाले इस्तराब से नौजवान ताड़ गया कि वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात के लिए बेचैन है। वो बोला, हजरत, आपकी जुदाई अहले इराक को बहुत गिरां गुजरेगी और खुद मैं तो आपकी जुदाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो सफर के इंतजामात फरमा लीजिए। मेरे पास जो कुछ भी है सब आप ही का है। यह कहकर उसने रकम से भरी हुई एक थैली मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ बढ़ाते हुए इसरार किया, इसे कबूल फरमाइए। या आखी, सब कुछ मुझे दे दोगे तो खुद क्या करोगे? तुम्हारी भी तो आखिर जरूरतें हैं। उसने उसकी थैली लुटाने की कोशिश की। आप फिक्र ना कीजिए, मैं अपनी कारोबारी साख और असर से बहुत कुछ हासिल कर लूंगा। मोहम्मद बिन इदरीस को रकम की तो जरूरत शदीद थी, लेकिन उसकी खुददारी उसे रकम लेने से रोक रही थी। अच्छा, अपनी जरूरत भर ही लेकर मुझ पर एहसान फरमाइए, नौजवान हाजी ने इसरार करते हुए कहा। उसने थैली में से आधी रकम ले ली और हिजाज के लिए अज़्म सफर किया। एक बार फिर राहों से गुबार उठने लगा। इल्म हदीस का तालिब और मंजिल फिक का मुसाफिर अपने मोहसिन उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और अपनी मेहरबान माँ से मिलने हिजाज मुकद्दस की तरफ वापस जा रहा था। उसे अपने वतन मक्का से निकले 7-8 साल का अरसा बीत चुका था। इस दौरान उसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से खलीफा हारून रशीद तक बड़े बड़े अहले इल्म और साहिबाने इक्तदार से मुलाकातें की और हर शख्स के दिलो दिमाग पर अपनी जहानत के इतने गहरे नकूश मुरतसिम किए कि एक बार जिसने उसे देख लिया फिर दोबारा देखने की तमन्ना करता रहा। इस छोटी सी उम्र में उसे लाखों दरहमो दिनार हदियतन पेश किए गए, मगर चंद रोज भी गुजरने ना पाते थे कि उसकी दरिया दिली और दुनिया से बेनियाजी के बाइस उसकी जेब से मुंतकिल होकर दूसरे जरूरतमंदों के दामन में चले जाते थे। वो सारी उम्र खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुका, इसलिए उसका तन भी उसका अपना था और मन भी। वो अव्वलो आखिर एक ऐसा होशमंद दरवेश था जिसकी मिसाल आसमानी मजाहिब के मानने वालों में भी कम ही मिलती है। तारीख इस्लाम के औराक ही ऐसे दरवेशों के तज़किरों से मामूर हैं। रही मादा परस्तों की तारीख तो दरवेश का मफहूम समझने से ही कासिर है। रोटी, कपड़े और मकान के पुजारियों के पास तो एक शख्स भी ऐसा नहीं जो मोहम्मद बिन इदरीस शाफी की पैरों से उठने वाली खाक को ही छू सके। ये मर्दे कलंदर बगदाद की हदूद से निकलकर इलाका रबिया तक पहुंचा। थोड़े से पड़ाव के बाद उसने हारान की राह ली। जब वो हारान में दाखिल हुआ तो जुमे का दिन था। नमाज जुमा की तैयारी और गुस्ल के लिए वो करीब के एक वसीओ अरीज हमाम में दाखिल हो गया। वो अभी नहाने की तैयारी कर ही रहा था कि सर के बालों की तरफ ध्यान गया। उसने सर पर हाथ फेरा। रास्ते के गर्दो गुबार के बाइस बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। उसने हज्जाम को बाल तराशने के लिए कहा। हज्जाम ने एक नजर उसे देखा। उसके सामने एक ऐसा नौजवान था जो अपने लिबास और जाहिरी हुलिये से एक मामूली इंसान नजर आता था। उसने हज्जाम की नजरों में अपने लिए हिकारत की एक हल्की सी लकीर देखी। भाई, मेरी तरफ क्या देखते हो? वो निहायत शिगुफ्ता लहजे में हज्जाम से मुखातिब हुआ। एक मुसाफिर हूं, चंद सातों के लिए तुम्हारे शहर में ठहर गया हूं। जल्दी करो, नमाज जुमा का वक्त तंग होता जा रहा है। उसकी बातों से हज्जाम कुछ शर्मसार सा हो गया और तेजी से उसके बाल काटने लगा। हज्जाम को बाल तराशते हुए थोड़ी ही देर हुई होगी कि किसी ने उसे आवाज दी। उसी लम्हे उसने अपना काम अधूरा छोड़ा, बाल तराशने के हथियार समेटे और मोहम्मद बिन इदरीस को कुछ कहे बगैर बाहर की तरफ लपका।
حجام کی حرکت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے حجام کو جاتا دیکھ کر پوچھا، میرا کام نامکمل چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شہر کا ایک رئیس میرا انتظار کر رہا ہے، میں اس کے کام سے جا رہا ہوں۔ حجام نے جاتے جاتے یہ کہا اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رکنا گوارا نہ کیا۔ اس نے حمام میں موجود افراد میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی، خاموشی سے اٹھا اور غسل کرنے لگا۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ حمام سے نکلا تو حجام اس کا منتظر تھا۔ رئیس شہر کے بال تراشنے سے فارغ ہو چکا تھا۔ اب وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اب میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اب بال بنوانے کا وقت گزر چکا ہے۔ محمد بن ادریس کا لہجہ غضبناک تو نہیں تھا، مگر اس کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے تمہیں میری ضرورت نہیں تھی اور اب میں تمہاری ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ حجام نے اپنی اس بد اخلاقی پر معذرت تک نہ کی اور بے پرواہی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ محمد بن ادریس کو یہ بات اور بھی ناگوار گزری۔ اس کی عزت نفس کو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ رئیس شہر کی چاپلوسی کے لیے ایک غریب الوطن شریف آدمی کے ساتھ یہ سلوک اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ اس کی ذات کی تذلیل کا نہیں، پوری انسانیت کی تذلیل کا مسئلہ تھا۔ اس لیے اس نے حجام کو سبق سکھانا ضروری سمجھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ جب وہ قریب آ گیا تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جس قدر دینار ہاتھ میں آئے حجام کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ فرزند حجاز نے حجام کی نامکمل خدمت کے صلے میں جو کچھ دیا وہ حمام میں موجود تمام لوگوں کے تصور سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ خود حجام بھی اپنے پھیلے ہوئے ہاتھ میں اتنے سارے دیناروں کی چمک دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی نوجوان اس کی بدسلوکی کے باوجود اس سے حسن سلوک کیوں کر رہا ہے۔ حجام کبھی اس بھاری رقم کو دیکھتا اور کبھی اس غریب الوطن نوجوان کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خبردار، کبھی کسی پردیسی کو اس طرح حقیر مت سمجھنا، اس نے حجام کی بدسلوکی پر اسے ملامت کرتے ہوئے کہا۔ محمد بن ادریس کا یہ عمل اور گفتگو سن کر حمام میں موجود دوسرے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ باہر سے بھی ایک ایک کر کے لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ حجام کی وہی حالت تھی، وہ حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا کسی پتھر کے مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ بدستور پھیلا ہوا تھا اور اس کے دیے ہوئے دینار سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ تمہارے ہیں، انہیں رکھ لو، اس نے حجام کی مٹھی کو اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے کام کی اجرت اتنی زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ حجام کی حیرانی و پریشانی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ یہ تمہاری نامکمل خدمت کا صلہ ہے، اس نے حجام کی بد اخلاقی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم اپنا کام مکمل کرتے تو ہرگز تمہیں اتنی رقم نہ دیتا۔ مجھے تو حیران کہ کسی رئیس نے آج تک بال ترشوانے کا اتنا معاوضہ نہیں دیا۔ حجام ایک اجنبی نوجوان کی بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں آج تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مفلس اور ایک امیر کی دنیا میں کتنا فرق ہے۔ آہستہ آہستہ فرزند حجاز کا لہجہ پرجوش ہوتا جا رہا تھا اور گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ حجام کے قریب جمع ہونے والے لوگوں کی بھیڑ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تم میرے کام کو نامکمل چھوڑ کر اس لیے چلے گئے کہ تمہیں ایک امیر شخص نے پکارا تھا۔ تمہارے نزدیک میری غربت قابل توجہ نہ تھی۔ تم بھی غریب ہو۔ اگر امیر لوگ تمہاری طرف نہ دیکھیں تو پھر تمہیں شکایت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ تم نے بھی تو مجھے غریب و نادار سمجھ کر نظر انداز کیا۔ اس کے بولنے کا انداز اس قدر متاثر کن تھا کہ سننے والے اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ بے شک تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ یہ سب کچھ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم آئندہ کسی رئیس کی خاطر کسی غریب الوطن مسافر سے ایسا سلوک نہ کرنا۔ تمہارا یہ تحقیر آمیز رویہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس کی بات سن کر حجام نے سر جھکا لیا۔ فرزند حجاز ایک عجیب عالم جذب میں بول رہا تھا۔ زبان سے فصاحت و بلاغت کا ایسا سمندر ابل رہا تھا کہ سننے والے دم باخود تھے۔ انہوں نے آج تک ایسا نوجوان نہیں دیکھا تھا جس کی تقریر پختہ ذہنوں کو بھی منقلب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ وہ لوگ جو کسی دولت مند کو دیکھ کر سہم جاتے تھے، ان کے چہروں پر اپنی عزت نفس اور غیرت کی چمک نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران شہر کا ایک اور رئیس حمام سے باہر نکلا۔ اس کے سامنے نوکروں نے سواری پیش کی۔ اس نے جب حجام کے ارد گرد مجمع لگا ہوا دیکھا اور محمد بن ادریس کی بلند آواز سنی تو وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ جیسے ہی محمد بن ادریس مجمع سے باہر نکلا، اس رئیس نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ ٹھہر گیا۔ امیر نے ادب سے سلام کیا اور نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں سوال کیا، آپ شافعی ہیں؟ جی ہاں، میں شافعی ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن وہ حیرت کے ساتھ اس رئیس کو دیکھنے لگا۔ اگر آپ میرے ہاں قیام کریں تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ میں ایک مسافر ہوں، اس نے بے نیازانہ انداز میں کہا، مجھے بہت دور جانا ہے،
मैं सिर्फ जुमे की फजीलत के बाइस रुक गया था। अगर मैं हारान में कयाम करता तो तुम्हारी दावत कबूल करके मुझे खुशी होती। ये बात उसने रईस के दिलजोई की खातिर कही, वरना वो अहले दौलत और सरवत की पेशकश को काबिल तवज्जो नहीं समझता था। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, बस कुछ देर के लिए मुझे ये शर्फ बख्श दीजिए। अमीर की दरख्वास्त से उसका पुरखलूस जज्बा नुमाया था। उसकी मोहब्बत आमेज गुजारिश को वो नजरअंदाज ना कर सका और साथ चलने के लिए रजामंद हो गया। उसे आमादा पाकर रईस के चेहरे पर खुशी का रंग उभर आया। तशक्कुर तशक्कुर। अमीर की आवाज जोश जज्बात से कांपने लगी। फिर उसने बुलंद आवाज में अपने गुलाम को पुकारा, घोड़ा यहां लाओ। चंद कदम के फासले पर खड़ा गुलाम घोड़े को लिए हुए तेजी से करीब आया। आप इस पर सवार हो जाएं। रईस ने निहायत अदब से घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। एक सवारी पर दो आदमी कैसे बैठ सकते हैं? उसने हैरत से पूछा। मैं आपके हमरा प्यादा चलूंगा। अमीर ने इस तरह कहा कि अकीदत के बोझ से उसका सर झुका जा रहा था। यह किस तरह मुमकिन है कि मैं सवारी पर बैठूं और तुम पैदल चलो? उसने घोड़े पर बैठने से सरीहन इनकार कर दिया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सादत यही होगी कि मैं आपके घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चलूं। फर्जंदे हिजाज से रईस की अकीदत अपने अरूज को पहुंच चुकी थी। आपको खुदा की कसम, आप इस पर सवार हो जाइए। अमीर इस तरह गिड़गिड़ाने लगा जैसे एक गदागर कोई सवाल कर रहा हो।